बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पलना वालू मेरे जीव के ये जीवन। मेरे जीव के जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आइए हम सब मिलकर अपने उस मूल निस्बत में अपनी आत्मा का स्वरूप पहुंचा। श्री महामत कहें महबूब की जेती अरस सूरत। सो सब बैठी कदमों तले अपनी ए निस्बत। परम आदरणीय राज्य की लाडली अंगनाओं, महामती जी फरमाती है कि राज्य की जितनी भी अंगनाएं महबूब की, महबूब यानी राज्य, उनकी जेती अरस सूरत, परम धाम में उनके जितने पर आत्म के तन है, जो भी आत्माएं, सो सब बैठी कदमों तले अपनी ए निस्बत। सभी राज्य के चरणों तले बैठी और वो चरण ही हमारे निस्बत का मूल है। ये चरण निमक ना छोड़ी राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक अर्स की मेरे जीव की एरी जीव। तो अब हम सब सुंदर साथ अपने आपको धामधनी के चरणों में मूल मिलावे में विराजमान देखें और धामधनी के नैनों में नैना मिलाकर उनके मुखार बिंद से प्रकट होने वाली वाणी, जो उनके आवेश स्वरूप के द्वारा श्री कुल्यम स्वरूप में प्रकट हो, उसको श्रवण करें। और श्रवण करने का स्थान राज्य के चरण तले, वही हमारा निस्बत का स्थान है। और निस्बत है तो चरण है, चरण है तो अर्श है, अर्श है तो प्रेम है, प्रेम है तो इश्क है, इश्क है तो धामधनी का जुगल स्वरूप। सिनगार कलश तिन सिनगार वर्णन विरहा रस, ये प्रकरण 22 का शीर्षक है। धामधनी ने बड़ा सोच के ये शीर्षक हमें प्रदान किया। सिनगार कलश, धामधनी ने अपने दिल से प्रेममयी उद्गार रूहों के लिए प्रकट किया और हर वाणी का
जो श्रृंगार है, शोभा है, वो ये श्रृंगार ग्रंथ है, श्रृंगार कलश है इस वाणी का। तिन श्रृंगार वर्णन विरहा रस, और उस श्रृंगार का भी श्रृंगार है विरहा के रस को प्रकट करना। सुंदर साथ, आप ये तो जानते होंगे कि विरहा कहते किसे? वियोग की स्थिति में उत्पन्न दर्द को विरहा कहते। वियोग, फिराक, यानी कि अब धामधनी हमारे को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वो हमारे पास नहीं है। जब तक हम भूले थे तो भूले थे, लेकिन जब इल्म से जगा दिया गया और ऐसा महसूस होने लगा कि मैं धामधनी के करीब कब पहुंचूंगी, तो ये वियोग की स्थिति है आत्मा की, और उससे उत्पन्न दर्द, जब वियोग होता है तो दिल में दर्द पैदा होता है, और उस दर्द से हमारे अंग अंग में पीड़ा प्रवाहित होती है। जैसे एक आशिक अपनी माशूक की याद में तड़पता है, तो वो दर्द उसके दिल में होता है। उस वियोग की स्थिति के कारण उत्पन्न विरहा दर्द पैदा करता है उसके दिल में, और वो दर्द पीड़ा उत्पन्न करता है उसके अंग अंग में, रोम रोम में, और वो करवट लेते सूते नींद में नाला मार, हर घड़ी हर पल बस उसकी याद सताती रहती है। और वो विरहा क्या रस लेके आता है, अब उसको हम धामधनी के रसना से सुनकर अपने दिल में ग्रहण। दुखते उपजे विरहा, विरहा प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आइया तब नहचे मिलिए हक। सुंदर साथ, राजी को मिलने का क्या तरीका है, ये धामधनी बता रहे। दुखते उपजे विरहा, तो ये दुख किस चीज का? वियोग का। जैसे आप विचारो कि हम ऐसे कोमा के स्टेज में हैं जो हमें कोई सुध नहीं, ना अपने तन के बारे में, ना अपने दिल के बारे में, ना अपने अंगे संगों के बारे में, किसी के बारे में कोई सुध ही नहीं है। वो कोमा स्टेज कहलाती है। जब हम ऐसे कोमा के स्थिति में होते तो हमें कोई दर्द नहीं, चाहे हमारे तन को कितना भी चाकू से काटो पीटो, जो दिल करे वो करो, ये तन एक मुर्दा के समान होता है। लेकिन जब उसके अंदर धामधनी का ज्ञान की लहरें आने लगती, तारतम ज्ञान प्रकाश लाता है, तब उसको सुध होती है
अपने स्वरूप की, मैं कौन, कहां से, तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर कहो वचन। तो जब तक ये धाम धनी के तारतम ज्ञान का प्रवाह नहीं बहता, ये प्रश्न भी हमारे लिए निरर्थक होते हैं। लेकिन जब ये पता लग जाता है कि मैं कौन, मेरा मूल स्वरूप कैसा है, कहां है, करता क्या है, जब ये पता लगता है तो ऐसा पता लगता है कि हमारे मूल स्वरूप की सुरता धामधनी के चरणों को छोड़कर ऐसे ब्रह्मांड में आ गई जहां हाथ को हाथ नहीं सूझता और धामधनी के चरण कमल दिखते नहीं। तो वो वियोग की स्थिति आती है। तो दुखते उपजे विरह। तो ऐसे ज्ञान, पहले ज्ञान, फिर उससे दुख होता है वियोग का, और उस वियोग से उत्पन्न दुख हमारे अंदर विरह की अग्नि जलाता है। दुखते उपजे विरह। विरह प्रेम इश्क। सुंदर साथ, प्रेम और इश्क में कोई विशेष अंतर नहीं होता। आराम से आप कह सकते हैं ये भाषा भेद। हिंदुस्तानी भाषा प्रेम कहती, अरबी भाषा इश्क कहती, लेकिन सुंदर साथ, इसके अंदर भी समन्वय है। प्रेम मेहंदी है, और जब मेहंदी को रगड़ दिया जाता है तो उसकी लालिमा प्रकट होती है, वो इश्क होता है। तो जब मेहंदी अपना प्रखर स्वरूप दिखाती है तो वो इश्क होता है। तो प्रेम सत्य का स्वरूप है, हकीकत का स्वरूप है, और इश्क परम सत्य का स्वरूप है, मारिफत का स्वरूप। इश्क ही लीला रूप में प्रेम की संज्ञा पाता है, होता वो इश्क ही है। तो दुखते उपजे विरहा, विरहा प्रेम इश्क, यानी कि जब वो विरहा हृदय के अंदर धधकने लगती तो हमारी सुरता हमारे मूल में पहुंचती, और हमारा मूल परम धाम के अर्श की हकीकत में धामधनी के कदमों तले बैठी। तो विरह से क्या हमारी स्थिति हुई? अर्श की हकीकत जो सत्य का स्वरूप है, और जब वो सत्य का स्वरूप स्वलीला अद्वैत, अद्वैत स्वरूप, जुगल स्वरूप हमारे दिल में बसता है तो उसके अंग अंग से इश्क का सागर बहता है, और वो इश्क का सागर जैसे ही हमें स्पर्श करता है तो उसके अंदर एक शक्तिशाली आकर्षण शक्ति होती है, जो वो लहर हमें खींचकर धामधनी के दिल में पहुंचाती है, जहां इश्क का गंजान गंज सागर। तो दुखते उपजे विरहा, विरहा प्रेम इश्क, पहले हकीकत फिर मारिफत।
और तीसरा चरण इस चौपाई की कहती, इश्क प्रेम जब आइया, और जब परम सत्य का साक्षात्कार होता है, उस मार्फत का साक्षात्कार होता है श्यामा जी के स्वरूप में। इश्क प्रेम जब आई, तो जब वो उसका साक्षात्कार होता है तो दिल के अंदर प्रेम की लहरें बहने लगती हैं, और तब ही हमारा धाम धनी से मिलन होता है। तब सत्य रूप में हम धाम धनी के कदमों तले बैठते। तो ये विरहा का स्वरूप है जो अभी हम सब सुंदर साथ में सुना, और उस विरहा की पीड़ा को महसूस करना ही आत्माओं का भोजन है। अब सुंदर साथ, क्यों बरनो हक सूरत, अबलो कही न किन, ये झूठी देह क्यों रहे, सुनते एह वर्णन। इस ब्रह्मांड में जब तक तारतम ज्ञान का अवतरण नहीं हुआ, अक्षरातीत के का नाम भी किसी ने नहीं सुना, उनकी पहचान नहीं थी, न नाम न धाम न स्वरूप न रूप नहीं। अब उस स्वरूप के नक्शे लेके शिख तक का वर्णन करना आत्माओं को विरह का रस पिलाने के समान। जैसे जैसे वो सुंदर स्वरूप का वर्णन होगा, और जैसे जैसे मेरा मूल स्वरूप का वर्णन होगा, और जैसे जैसे हुक्म जो आत्मा का स्वरूप प्रतिबिंबित स्वरूप लेकर इस ब्रह्मांड में आया है, उसका वर्णन होगा, और तीनों अलग अलग अवस्था में। ध्यान देना सुंदर सा, ये अलग अवस्था कैसी है? इस मनुष्य तन को देखो, जो एक मांस का अष्ट धातु का लोथड़ा है। अष्ट धातु यानी रस, रक्त, मांस, अस्थि, मेद, मज्जा, ओज, शुक्र, उससे बना हुआ ये मानव पंचभूतात्मक तन गुण अंग इंद्रिय को लिए, इसके पास वो क्षमता नहीं है जो अक्षरातीत के स्वरूप को ग्रहण कर सके। लेकिन फिर भी ये मिट्टी का तन, पंचभूतात्मक तन, त्रिगुणात्मक तन, जब धाम धनी स्वयं अपने मुखार बिंद से उन अक्षरातीत के मूल स्वरूप का वर्णन करते हैं, तब इस तन के अंदर विराजमान जीव को भी वही वियोग की स्थिति का अनुभव होता है, उसको भी विरह का दर्द सताता है, और पीड़ा उसके अंग अंग में होने लगती है। लेकिन धाम धनी का विरह रस कुछ इतना प्रबल होता है कि वो इस तन को मिटने नहीं देता। तो कह रहे हैं कि यह वर्णन सुनने के बाद भी ये तन रहता कैसे है,
वो धाम धनी की अपार मेहर और हुक्म का बल और निस्बत, जो आत्मा की निस्बत है, जो इस जीव को अधिष्ठान बनाकर इस तन के अंदर बैठी है। और इस कमाहे रूहन आत्माओं के दिल में होता है धाम धनी का दिल, उनका इश्क। और इस कमाहे रूहन हके अर्स कहया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए दिल मिल। और इस प्रकार से इश्क ही राज्य के दिल को और आत्मा के दिल को अरस परस कर देती है, हिलमिल हो जाता है। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहें क्यों कर, इस नश्वर तन जिसको आदमी की संज्ञा प्राप्त है, नाम प्राप्त है। आदमी कहते हैं मनुष्य, चाहे वो आदमी हो औरत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो मनुष्य तन है, मानव तन। तो उसके दिल को अर्श कहना, ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर। तो ऐसा बाहर से प्रतीत होता है कि कोई सुंदर सा धाम धनी के रस में डूबा हुआ, तो लोग आम बोलचाल की भाषा में कह सकते कि इस आदमी का दिल अर्श है, लेकिन नहीं सुंदर सा। ये तन को जरा विचारो, इसके अंदर एक स्तन का दिल है, हृदय है, जो एक मांस का लोथड़ा है, जिसके द्वारा इस तन के अंदर रक्त का प्रवाह होता है, जो उसके जीवन का आधार होता है। वो दिल इस तन के जीवन का आधार होता है। दूसरा, इसके अंदर एक चेतन तत्व है, जो आदि नारायण का चिदाभास का अंश, चेतना, वो जीव है। तो इस तन के जीवन का आधार वो जीव हो जाता है। तो उसका भी एक अंतःकरण होता है, उसका एक दिल होता है, और एक मूल स्वरूप पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप को हुक्म लेकर इस तन के अंदर विराजता है, और उसका भी दिल होता है। तो इस तन के अंदर मानो 3 तन है और 3 दिल है। एक ये 5 तत्व का तन, और उसका ये मांस के लोथड़े वाला दिल। एक जीव का तन और उसके अंतःकरण, उसका दिल। और एक आत्मा का तन और उसका दिल। और ये तीनों तन और दिल इसी आकार में विराजमान। तो आत्मा का दिल अर्श है, जहां धाम धनी की बैठक होती है। जीव का दिल, जहां से उसका मूल है माया, उसका दिल अर्श होता है माया। और तन का दिल तो आपने समझ ही लिया, मांस का दिल। लेकिन इस सम्मिलित स्वरूप को कह दिया जाता है, ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहें क्यों कर, क्योंकि इसके अंदर जीव तो है, तन तो है, लेकिन इसके अंदर आत्मा भी विराजमान है, जिसका दिल परम धाम से ही अर्श है। उस आत्मा का जो मूल स्वरूप है,
पर आत्म कहना, और उसका दिल अर्श होता है क्योंकि उसके अंदर राज्य की बैठकी होती है, जुगल स्वरूप की बैठकी होती है, और उसका उस पर आत्म के तन का प्रतिबिंबित स्वरूप के अंदर पर आत्म का दिल भी विराजता है। तो वो आत्मा का वो स्वरूप जो धामधनी के दिल में, और जब हुक्म उसी स्वरूप को लेकर इस तन के अंदर विराजता है तो उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब होता है। लाड़ हमारे अर्श के हमसे ना छूटे खिन, अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दाग। तो इस तन के अंदर जब आत्मा विराजमान होती है उसका दिल भी अर्श होता है, लेकिन माया के प्रपंच से वो पथ भ्रष्ट तन ना होने पाए, इसके लिए धामधनी ने जबराइल फरिश्ते को लगा रखा है। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुंचे ना आशिक बिन, हक जाहिर क्यों हो वहीं देखत ही उड़े तन। अब आशिक किसे कहते हैं? जो तन नहीं होता, वो प्रेम का स्वरूप होता है, और वो उसका अंग अंग इश्क में गर्क रहता है, और जो इश्क में गर्क होता है उसकी बोलने की क्षमता भी इश्क होती है, उसके सोचने विचारने की क्षमता भी इश्क होता है। तो वो बात भी करेगा तो इश्क, सोचेगा भी तो इश्क। जैसे सागर ग्रंथ के अंदर कहते हैं, गुण अंग इंद्रिय नूर की, नूरे बान वचन पिंड प्रकृति सब नूर की, नूरे कहने सुन। यानी कहना, सुनना, बोलना, तन सब नूर की। बिल्कुल यही भाव रखते हुए श्रृंगार के 20वें प्रकरण में 132 चौपाई से आगे कहते हैं कि गुण अंग इंद्रिय सब इश्क की, इश्क बान वचन पिंड प्रकृति सब इश्क की, इश्क कहन सुन। तो जब आशिक को उस स्थिति में देखें जब वो इश्क ही सुनता है, इश्क ही बोलता है, इश्क ही सोचता है, इश्क ही विचारता है, और जहां बैठता है वो उसको इश्क का ही स्वरूप मानता है। नाम ठाम सब इश्क की। तो सुंदर सा जब आशिक उस इश्क में डूबा रहता है तो वो वर्णन नहीं कर पाता, क्योंकि वर्णन करने के लिए एक ठहराव चाहिए होता है, अलगाव चाहिए होता है। जैसे कोई भी चीज का वर्णन मैं तब कर सकता हूं जब मुझसे ये अलग है, तब मैं उसको देखकर उसका वर्णन करता हूं। लेकिन मुझसे अलग कोई चीज ही नहीं है, बस इश्क ही इश्क है, तो वर्णन हो तो कैसे? ये आशिकी का हाल होता है। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुंचे ना आशिक बिन, और आशिक के बिना किसी की औकात नहीं
कि वो धाम धनी का वर्णन कर सके। हक जाहिर क्यों हो वहीं, देखत ही उड़े तन। और अगर वो नूरी तन आत्मा के नैनों के समक्ष आ गया तो आत्मा इस तन में नहीं रह पाएगी, और आत्मा नहीं रहेगी तो ये तन भी उड़ जाएगा। हक देखे वजूद ना रहे, जो दारू आग से उड़त। तो राजी को देखने से ये अस्तित्व नहीं रह जाता। जो दारू आग से उड़त, जैसे बारूद होता है, उसमें जरा सी भी एक आग की चिंगारी लग जाए तो फिर वो अपने स्वरूप में नहीं रहता, वो विस्फोटक हो जाता है। यूं वाहे दत्त देखे दूसरा, पाव पल अंग ना टिकत। तो इस तरह से वाहे दत्त के स्वरूप को वाहे दत्त ही देख सकता है। आत्मा आत्मा को निहार सकती, आत्मा परात्म को निहार सकती, आत्मा धाम धनी को निहार सकती, क्योंकि आत्मा ही वह दत्त का स्वरूप है। राजी भी उसी वह दत्त में, और परात्म भी उसी वह दत्त में, और परम धाम भी उसी वह दत्त का स्वरूप है। जो कछु चीज अर्स में, सो सब वाहे दत्त माने। जरा एक बिना वाहे दत्त, सो तो कछुए नहीं। तो धाम धनी भी वह दत्त के स्वरूप है, जुगल स्वरूप। पर आत्म भी वह दत्त का स्वरूप, और परम धाम भी वह दत्त का स्वरूप, और पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप भी वह दत्त का ही स्वरूप। और जब हुक्म उसको इस तन में लेकर विराजता है तो एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो अपने मूल वह दत्त के स्वरूप को विस्मृत कर बैठती है। तब धाम धनी अपने हुक्म से उसके दिल के अंदर वो नूरी तारतम, नूर तारतम, वो इल्म पहुंचाते जिससे वो अपने मूल स्वरूप को देखे। और उस मूल स्वरूप की को देखने की क्षमता सिर्फ आत्मा के नैनों को है। यो वाहे दत्त देखे दूसरा, पाव पल अंग ना टिकत। अगर कोई किसी दूसरे को देखने का अवसर मिले तो वो एक क्षण के लिए भी नहीं रहेगा। वैसे ही जैसे बारूद का ढेर में एक चिंगारी लग जाए, कोई दूसरा वह दत्त की चिंगारी से जल के खाक हो जाए। हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत। आग असल जिनो वतनी, या में आठों जाम अल मस्त। सुंदर सा राजी का जो इश्क है, उसकी जो ऊर्जा है वो इतनी प्रबल है कि उस ऊर्जा के प्रवाह में किसी का टिकना संभव नहीं होता। वहां सिर्फ वह दत्त ही टिक सकता है। और वह दत्त के स्वरूप ही मोमिन है, परात्म है, और वो उस वह दत्त में बसती हैं जहां वो जिनका स्वरूप ही इश्क का होता है। आग असल जिनो वतनी, या में आठों जाम अलमस्त। और वो परात्म परम धाम के अंदर जहां इश्क ही इश्क है,
पर आत्म का स्वरूप भी इश्क का, वहदत इश्क का ही स्वरूप होता है। और वो इश्क का मूल है राज्य का दिल, और वहीं से उसकी लहरें उठती हैं, जो जिसका निरूपण आग के रूप में कहा जा रहा है। यानी वो वहदत को छोड़कर किसी और को जला के राख कर देगी, जो दारू आग से उड़े। और हम उस इश्क के रहनवारी, आठों जाम हम मस्त उसमें रहते, बिना बेहोश, जो निस्दिन रहे आग में, ताए आ गए के सब तन। अब जो इश्क की आग में, इश्क की आग का ही तन है, उसका आग क्या, कोई बाहरी आग क्या बिगाड़े, उसका तो स्वरूप ही इश्क का है। वाको जलाए कोई न सके, उछरे आ गए के वतन। और परम धाम का जो स्वरूप है वो भी इश्क का है, पर आत्म भी इश्क की है। तो इश्क की भेंट इश्क से होती है, और वो उसी के साथ आलिंगन बद्ध रहते हैं। आग जिमी पानी आग का, आग बीज आग अंकुर, फल फूल बिरख आग का, आग मजबूर आग सहूर। अब वो सुंदर सा, जैसे सागर ग्रंथ में नूर कहा, श्रृंगार ग्रंथ के 20वें प्रकरण में इश्क कहा, और 22वें प्रकरण में उसको आग कहा। आग इसलिए कहते हैं कि वो जलाती है। क्या जलाती? हमारे दिल के अंदर वहदत स्वरूप के अलावे कभी कुछ भी आ जाए तो वो जल के खाक हो जाएगा। अब क्या होता है कि परम धाम में तो सब कुछ वहदत स्वरूप है, वहां तो कुछ जलना बुझना है नहीं। लेकिन इस ब्रह्मांड में माया की जो प्रलोभन शक्तियां हैं, वो इस तन को लुटने पे, जलने पे मजबूर करती है। और इसका विवरण कोई आवश्यक नहीं है कि आपके सामने किया जाए, आप और हम इस बात को अच्छी तरह समझते भी हैं। तो ये जो इश्क की आग है वो कैसे उत्पन्न होती है? विरह से, विरह की आग है। और इस तन के अंदर जीव ने जो धारण कर रखा है गुण अंग इंद्रिय, और उसके अंदर विराजमान माया की ख्वाहिशें, उसको ये विरह की आग जला देता है। विरह ही इश्क का स्वरूप हो जाता है। और जब वो सारे वो तत्व जल के खाक हो जाते, तब स्वर्ण, जो आत्मा स्वर्ण का स्वरूप होती, अब उस आग में जल कंचन हो जाती, लाल हो जाती, शुद्ध हो जाती, और वो लालिमा धाम धनी के दिल का प्रेम स्वरूप है, इश्क का स्वरूप है, जो आत्मा अब उसको निहारती है इस तन में बैठकर। इस तन में आत्मा अपने स्वरूप को देख सकती है, और उस स्वरूप के अंदर धाम धनी को देख सकती है, 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को देख सकती है, और परम धाम को देख सकती है। तो परम धाम के जितने स्वरूप हैं
जिमी, आसमान, जल, तेज, वायु, पशु, पंखी, दरख्त सब वहादत के स्वरूप हैं और सब का तन इश्क का तन। अब आप बस सागर में पढ़ें तो वो नूर, श्रृंगार के 20वें प्रकरण में पढ़ें तो वो इश्क, 22वें प्रकरण में पढ़ें तो आग। तो नूर और आग, नूर, इश्क और आग एक ही वस्तु। तो आग जिमी, पानी आग का, आग बीज, आग अंकुर। और आत्मा के दिल में जो बीज रूप से स्थित है वो इश्क है, और वो इश्क भी प्रकट होता है नैनों के द्वारा, वाणी के द्वारा, करनी के द्वारा, कौल फैल, वो इश्क का होता है। तो वो अंकुर यानी जब बीज प्रकट होने लगता है तो उसको अंकुर कहते हैं। फल फूल वृक्ष आग, अब वो अंकुर जब बड़ा होता है वो वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, और उसके अंदर जो फल फूल है वो सब इश्क का है। तो ये वृक्ष कहने का तात्पर्य जो है वो ये है कि जो आत्मा का दिल है जब वो प्रकट होता है तो वो बीज अंकुर बनकर वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, यानी पर आत्म का रूप धारण कर लेता है। तो प्रतिबिंबित स्वरूप अब अपने मूल स्वरूप में आ जाता है और उससे लगे फल फूल वो सारे इश्क के अंग होते हैं। फल फूल वृक्ष आग का, आग मजकूर आग सबूर, और आग यानी इश्क की ही मजकूर चर्चा और विचार वो भी इश्क का। तो आग मजकूर आग सबूर, वृक्ष मोमिन आग इश्क, और आग इश्क अर्स, सब पीवे आग इश्क रस, दिल आ गए अरस परस। तो अभी आपने सुना ही इन वचनों से कि परात्म हो या आत्मा वो सब इश्क रूपी आग है, और वो पर आत्म का तन इश्क का है, अर्श भी इश्क का है। सब पीवे आग इश्क रस, और सबका एक ही खुराक है इश्क। इश्क के बिना कुछ सुहाता नहीं। सब पीवे आग इश्क रस, दिल आ गए अरस परस, यानी परात्म का दिल, आत्म का दिल, राज्य का दिल सब इश्क है, यानी आग है, और सब उसी आग से अरस परस। सुंदर साथ विचारिए, जैसे एक जंगल में आग लग जाए तो पहले वो एक पेड़ को जलाती, तो वो आग उस पेड़ में सीमित रहती। फिर वही आग जब पूरे जंगल को जला देती है तो पूरा जंगल एक आग का स्वरूप हो जाता है। उसी प्रकार से हर आत्मा जब इल्म से अपनी पहचान कर लेती तब उसको हर जगह इश्क ही इश्क दिखता है, और उसका मूल स्वरूप ही इश्क का होता है, और उसकी नजर में, उसके वचन में, उसके करनी में इश्क के अलावे कुछ और होता नहीं, इसलिए वो इश्क उसके
दिल का रस हो जाता है। कौल फैल हाल, कौल यानी वचन, फैल यानी करनी, हाल यानी रहनी यानी दिल। तो बोलेंगे भी तो इश्क, करेंगे भी तो इश्क, और अपने दिल में रखेंगे सो भी इश्क। तो कौल फैल हाल सब इश्क। घर मोमिन आग इश्क में, और रूहों का रहना कहां होता है? राज्य के दिल में, जो इश्क का स्वरूप है। हक अग्नि के पालेल, तो बस ये इतना ही आप विचार लो। ये इंग्लिश में सिमिली कहते हैं, हिंदी में न जाने क्या कहते हैं, उपमा। नूर इश्क और आग सब एक दूसरे के स्वरूप, उपमेय। तो घर मोमिन आग इश्क में, हक अग्नि के पाले। मोमिनों का घर कहाँ है? राज्य के दिल में, और वो दिल का प्रकट स्वरूप को क्या कहते हैं? परम धाम। और परम धाम के जर्रे जर्रे में धाम धनी के दिल का इश्क है, इसीलिए वो वहादत है। सुंदर साथ, आप अपने दिल में इसका रस ले। निस्बत, खिलवत, वहदत, हकीकत, मार्फत, नूर, इश्क और धनी का दिल, ये सारी संज्ञाएं कहां बसती हैं? राज्य के दिल में। पर आत्म कहां बसती है? राज्य के दिल में। आत्म कहां बसती है? राज्य के दिल में, जहां इश्क ही इश्क है, इश्क ही नूर है, इश्क ही नीर है, इश्क ही क्षीर वहदत है, इश्क ही सौंदर्य है, श्रृंगार है, इश्क ही निस्बत है, इश्क ही मेहर है। आप कोई भी स्वरूप लो, वो सब इश्क है, और ये सारों का मूल है निस्बत। ये होए न बिना निस्बतें, इतही हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। खिलवत यानी राज्य का दिल, निस्बत यानी राज्य का दिल, नूर यानी राज्य का दिल, इश्क यानी राज्य का दिल, वादत यानी राज्य का दिल, सौंदर्य यानी राज्य का दिल, जमाली जान, मेहर का राज्य का दिल। और वो सभी जो गुण हैं, जिसका बखान विध विध के रूपों में किया जाता है, उसका जो घनीभूत स्वरूप है, वो श्यामा जी का अंग, तन है। और उस तन के अंग है वो परम धाम। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सो, तुम्हें देखे कहे बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबू। परम धाम के अंदर हर कुछ चेतन राज्य के दिल का अंग है, और उसी को अर्श कहा जाता है। और उस दिल को श्यामा जी भी कहा जाता है, हकीकत के स्वरूप में। तो सुंदर साथ, एक बार अपने दिल में उस स्वरूप को विचारेंगे, तो जितने भी सागर या जो कुछ भी वादत में
आप वर्णन करेंगे वो नूरी है, इश्कमयी है, और वही अग्नि है। और वही अग्नि रूहों का भोजन है। वो अग्नि ही खाती है, अग्नि ही पीती है, और अग्नि ही बोलती है, और अग्नि ही विचारती। तो नूर, इश्क और अग्नि, आग एक ही चीज है। और वो राज्य का दिल है। घर मोमिन आग इश्क में, हक अग्नि के पालेल, सोई इश्क आग देखा बने, ल्याए जो माहे खेल। अब वो इश्क का ही तो वर्णन होना था। सुंदर सा वो अग्नि का पुंज राज्य का दिल है। अगर उस पुंज को, अगर हम ये कहने की क्षमता रखते हैं कि वो पुंज आपका नहीं मेरा है, तब तो इसका निवेरा होना ही पड़ेगा ना। और उसका निवेरा परम धाम में नहीं हो सकता। इस बात का खुलासा कई बार हम लोग कर चुके हैं। और उसको दिखाने के वास्ते ऐसे ब्रह्मांड में लाना पड़ा जहां धाम धनी की आवाज की गूंज इल्म के रूप में जब आत्मा ग्रहण करेगी, तब आत्मा अपने स्वरूप को और धाम धनी के स्वरूप को पहचान जाएगी, और इश्क के पुंज यानी राज्य के दिल को पहचान जाएगी। परम धाम में हमने प्रत्यक्ष में तो राज्य का तन देखा, जुगल स्वरूप देखा, लेकिन हमको नहीं पता था कि श्यामा जी राज्य का दिल का स्वरूप। अल्लाह मोहब्बा मासू सो खासी कसम दिल। तो हमें पता नहीं, उसी स्वरूप को, उसी दिल को तन तो देखते थे, तन की स्वलीला अद्वैत में तो मग्न रहते थे, लेकिन उस लीला के अंदर सभी पदार्थ धाम धनी का ही स्वरूप है, ये पता नहीं था। यही अर्श की बादशाही कहलाती है। और वो इश्क जो धाम धनी के दिल में है, तो दिल तो कभी देखा ही नहीं, उसको कहते हैं वाहे दत्त का इश्क। सो देखला ने रूहों को पहले दिल, यानी स्वलीला अद्वैत के स्वरूप को, उसके अंदर विराजमान इश्क के स्वरूप राज्य को, और उनके दिल में विराजमान इश्क का पुंज को दिखाने के वास्ते धाम धनी ने ऐसा करिश्मा किया, ऐसी हिकमत की कि हम परम धाम में बैठे बैठे धनी के कदमों तले बैठे बैठे ऐसी तिलस्म की दुनिया में आ गए जहां हमें अपना मूल पूरी तरह से विस्मृत हो गया। इसलिए इस खेल के अंदर हमारा आना हुआ। जो पैदा हुआ आग का, सो आग में जलत नाहे, वह वजूद आग इश्क के रहे हमेशा आग माहे। सुंदर साथ, बहुत ही प्यार भरी चौपाई दी। सुंदर साथ सुनने में आता है, कभी कभी न जाने उसकी सत्यता प्रमाणित है या नहीं। लोग ऐसा विचारते हैं कि जब ये तन धाम धनी के इल्म को ग्रहण करता है जागृत बुद्धि से, तो वो अपने इस तन के अंदर तीनों तन और तीनों दिल को देखता है। और जब आत्मा की राह पकड़ता है, तो उस राह को
चितवन की राह है। जो आत्मा को यहाँ प्राणनाथ जी के आवेश स्वरूप से प्राणनाथ जी के मूल स्वरूप तक की यात्रा, वो मजल है, रास्ता है, जिस पर आत्मा पथिक होकर चलती है, और वो मजल भी इश्क का होता है। तो इस पर चलेगा कौन? इश्क की आग उस मजल पे बिछी हुई, अगर ये तन चलेगा तो तन जल जाएगा, जीव जलेगा तो वो नस्तनाबूद हो जाएगा। लेकिन आत्मा का स्वरूप वही इश्क का, अग्नि का स्वरूप है, वो आराम से जा सकती है। और जब वो उस मजल से चलकर अपने मंजिल में पहुंचकर धाम धनी के नूरी स्वरूप का दीदार कर पाती, हक इलम से होता है अर्स बका दीदार, पट खोलत सब वार के और नूर के पार। तो परम धाम का दीदार, और इस दीदार को कहने का, ग्रहण करने का अधिकारी मात्र ब्रह्म सृष्टियां हैं, जिनका स्वरूप ही इश्क का होता है। तो चितवन की गहराइयों में डूबने के बाद तन नहीं छूटता, ऐसा मत विचारो। जब हम हर घड़ी हर पल धाम धनी के विचारों में खोए रहे, तो वो भावलीनता कहलाती है। लेकिन जब इस तन के विचार से, इस मन के विचार से, इस जीव के विचार से, इस संसार के विचार से, इस माया के विचार से जुदा हो जाते, तो हमें हमारी इश्क की मजल मिल जाती। और फिर जब हम उसकी गहराइयों में डूबते चले जाते, तो अर्स बका दीदार होता है। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका। तो धाम धनी ने जागृत बुद्धि दे रखी है, जिसके वजह से ये तन जलता नहीं, डूबता नहीं, फना नहीं होता, नस्तनाबूद नहीं होता। वो तन रहते रहते चितवन की गहराइयों में डूबने के लिए जागृत बुद्धि पूरी मदद करता है। और धाम धनी का वो मूल मिला, वो धाम धनी के अंग अंग बिना किसी हीलो हुज्जत के, उनके मुखड़े का नूर, हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जान। तेज ज्योत या सलूकिया, शोभा सागर भरिया आसमान। तेज यानी इश्क की आग, नूर यानी रांची का दिल ही रांची के मुख पर प्रकट होता है। और इश्क की लालिमा उनके मुखार बिंद की आब कहलाती है। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जान। तेज ज्योत या सलूकी, वो राज्य का जो नूर है, हक के मुख पर उज्ज्वलता, जैसे अग्नि का स्वरूप उज्ज्वल होता है, इश्क का स्वरूप भी उज्ज्वल होता है। और रंग गौर होता है, और लालिमा ये होता है। सभी पर आत्म का मुखड़ा
गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए नीर सागर का स्वरूप होता है और सभी आत्माओं का स्वरूप गहरी लालक लिए हुए राज्य के मुखार बिंद का श्रृंगार हो जाती है। क्या वो हरवटी, क्या वो लाम, क्या वो लाल अधुर, क्या वो नासिका, क्या वो श्रवण अंग हो, क्या वो गाल हो, क्या वो सुंदर नैन कमल हो, बके अनियारे तिरछे चंचल चपल मद भरे मस्त गहरे गुज गंभीर श्वेत नैन नूर का स्वरूप राजी के दिल का स्वरूप और उस दिल में इश्क की आग की लाली लालिमा लिए सुंदर पलकें बरौनिया आंख सुंदर बके भौं श्याम रंग दोनों भौंहों के बीच में भ्रिकुटी सुंदर ललाट नीलवत मस्तक पेशानी और उस मुख पर जो रंग है वो राजी के दिल का इश्क का रंग है। सो नीलवट पर वो घनीभूत होए के एक लाल रंग का बिंदा श्रृंगार का स्वरूप हो जाता है। उसके चारों तरफ सुनहरी करकरी आत्माओं का स्वरूप। ऐसे सुंदर मुखड़े को जो इश्क का है, नूर का है, उससे वही तेज ज्योत अग्नि प्रकट होती है और वो अग्नि के स्वरूप पर आत्म के दिल में समाती है और जो पर आत्म के दिल में समाती है वही आत्म के दिल में समाती है और उसी स्वरूप को ग्रहण करने की शक्ति राज्य के हुक्म में होती है जो इस तन के अंदर विराजती है। और जब धामधनी के इल्म से ये आत्मा का स्वरूप मूल मिलावे में धामधनी के उस स्वरूप को ग्रहण करती है तो वो स्वरूप कभी मिटती नहीं है, अखंड रूप से उसके दिल के अंदर अंकित हो जाती है और आत्मा का तन भी खड़ा रहता है, मिटता नहीं। तो सुंदर सा हम जितनी चितवन करते वाणी मंथन और चितवन उतना धामधनी का स्वरूप इश्क के साथ हमारे दिल के अंदर समाता है और जो दिल में समाता है वही हमारा हाल होता है, वही हमारी रहनी होती है, वही हमारी नैनों से प्रकट होती है और मेरे नैन जहां भी देखते हैं इश्क ही का स्वरूप देखते हैं, उन्हें कुछ और दिखता है। जो पैदा हुआ आग का सो आग में जलत नाहे, वह वजूद आग इश्क के रहे हमेशा आग माए। जो इश्क का तन है, रूहों तुम मेरे तन हो और राज्य इश्क का तन है, इश्क का स्वरूप है, तो रूहें भी इश्क का तन है। जो पैदा हुआ आग का सो आग में जलत ना है, तो वो इश्क से मिटते नहीं, इश्क का ही स्वरूप होते। वह वजूद आग इश्क के रहे हमेशा आग में, तो परम धाम इश्क का स्वरूप, धाम धनी का दिल इश्क का पुंज और पर आत्म कहां बसती है, वो धाम धनी के दिल में। तो उस दिल को अपने अंदर हम सुंदर साथ इल्म से ग्रहण करके फिर चितवन में अंकित कर लें
पहले जागृत बुद्धि से ग्रहण करें, फिर दिल के अंदर बसा लें, और यही इल्म और इश्क का कार्य है इस ब्रह्मांड। तो सुंदर सा अब समय की मर्यादा यहीं पे विराम देंगे। जो पैदा हुआ आग का, सो आग में जलत नाहे, वह वजूद आग इश्क के, रहे हमेशा आग माने, रहे हमेशा आग माने। बोलिए।